कल पूरी रात बारिश हुई थी, इसलिए अभी सुबह सुबह बहुत ही अंधेरा हो रखा है। तो मैं सुबह उठ के नहा के आ गई भगवान जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। आज तो टाइम पता ही नहीं चल रही अंधेरा की वजह से। मैं भगवान जी के मंदिर में 2 लोटा में पानी रखती हूँ, एक तो भगवान जी के पीने के लिए और एक शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। तो जब भी पूजा करने जाती हूँ तो सबसे पहले मैं मलाई और दूध तो उतार लेती हूँ भोग लगाने के लिए। और आज तो सुबह देखी तो सब तरफ चांटी चांटी हो रखा था। रात को किचन सफा करके सोई थी, फिर भी थोड़ा सा भी कुछ भी गिर जाएगा तो सुबह चांटी भरी हुई मिलती है। और सुबह सुबह लक्ष्मण रेखा खींच के कितनी चांटी को मारना पड़ रहा है। लक्ष्मण रेखा खींच दूँ, थोड़ी देर में सब चांटी चली जाएगी, मरी जाएगी। उसके बाद मैं साफ करूँगी, उसके बाद में चाय चढ़ाऊंगी। चांटी बहुत परेशान करती है, पूरा हॉटकेस में भी चांटी लग गई है। तो दूध गर्म करके रखती हूँ ना, फ्रिज में रख देती हूँ। अब उसकी मलाई देखिए कितनी अच्छी मोटी मोटी मलाई, कितनी अच्छी मोटी मोटी मलाई जम गई। ये सारी मलाई उतार लूंगी, मलाई का और दूध का भगवान जी को भोग लगाऊंगी। इधर चाय चढ़ा के रखती हूँ, ये सब तैयारी करके रखती हूँ, फिर मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। मैं सबसे पहले तो घंटी बजा के भगवान को उठाती हूँ, उसके बाद में लोटा में पानी छिड़क के भगवान को स्नान कराती हूँ। डेली मैं वैसे स्नान नहीं कराती। भोग चढ़ाया हुआ बासी फूल तो मैं शाम को जब पूजा करती हूँ तभी उतार देती हूँ, खाली तुलसी पत्ता रहने देती हूँ, क्योंकि तुलसी पत्ता बाद में भोग में दरकार पड़ता है। अब सब भगवान को तिलक करूँगी, फूल चढ़ाऊँगी, आरती करूँगी। ये ठंडा ठंडा चंदन। नमो नारायणाय, नमो नारायणाय। जय जगन्नाथ भगवान की, जय नारायण भगवान की, जय भगवान, जय माँ चामुंडा कुल देवी की। ये वाली धूप लेके आए हैं, चलाते हैं। इसका ये धूप है, ये वाली आज धूप लाए, और ये इसका स्टैंड भी है। ये धूप अगरबत्ती की जैसी धूप है, इसमें ये दिया स्टील भी दिया हो नीचे। ऐसे रखूंगी प्लेट में तो रखना नहीं होगा। ये मेरा स्टैंड अगरबत्ती उसी में रख देती हूँ। जय जगदीश हरे संजय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दुख करे। हम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे, दुख में से मन का सुख समृद्धि करावे, सुख आनंद करावे, कष्ट मिटे तन काम। जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गौ में किसकी, चामुंडा माता बल जय चामुंडा माता शरण आए तो मैं आके सब कुछ पा जाता हूँ। जय चामुंडा माता चंद्रमुं जो रास्ते हुए बलशाली, उनको तुमने मारा क्रोध दृष्टि डाली। जय चामुंडा माता। मेरा सुबह सुबह का सबसे मनपसंद काम है भगवान की पूजा करना और एनिमल्स को खिलाना। तो भगवान की पूजा तो मैं करती हूँ और चाय भी चढ़ा के रखी हूँ। जब भी भगवान जी को भोग लगाती है तो पर्दा ढक देती हूँ, और पर्दा नहीं भी ढकती, कभी हड़बड़ रहती है तो आंख बंद कर लेती हूँ और भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। तो अब मंदिर की पूजा तो हो गई है, अब भगवान जी को चाय का भोग लगाऊंगी। इतनी उमस हो गई, पूजा करके आई, देखो पसीना। अब चाय बन गई है, चाय का भी भगवान जी को भोग लगा दीजिए। कोई भी चीज़ बनाओ सबसे पहले उसका भोग लगता है अग्नि देवता को, फिर भगवान जी को, उसके बाद ही सब खाते हैं। कई लोग बोलते हैं चाय का कॉफ़ी का भगवान जी को भोग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ सबका भोग लगाती हूँ। अब चाय थोड़ी गर्म है, इसको ठंडा करूँगी फिर भोग लगाऊंगी। बहुत गर्म है ना, ऐसे तो चाय गर्म पीते हैं लेकिन बहुत गर्म हो, हम लोग भी थोड़ा सा ठंडा करके पीते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान, जगन्नाथ भगवान, राधे रानी, कृष्ण कन्हैया, ठाकुर जी महाराज, कुलदेवी चामुंडा मैया, सभी देवी देवता के नाम से भोग लगाते हैं। आज मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रखा क्योंकि बारिश हुई थी, तो फटाफट ही चाय ठंडी भी हो गई। अब एक बार तो भोग लगाऊंगी बिना तुलसी पत्ता का, और एक बार भोग लगाऊंगी तुलसी पत्ता डाल के। अब चाय पीऊंगी मैं। अरे दाना देख के आती पहले तो दाना ही नहीं है। आज थोड़ा बारिश का सा मौसम हो रखा है, देखो बारिश थोड़ी थोड़ी हो भी रही है, थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद। कबूतर को दाना दे देती हूँ। आओ कब्बू, कब्बू बाबू आओ।
ऐसे तो मेरे घर की जो छत है वो तो ऊपर में है, लेकिन ये मेरी सामने वाली छत है तो मैं इसी में दाना देती हूँ और 8-10 दिन में एक बार झाड़ू करवा देती हूँ। बोलते हैं ना कबूतर के जो बीट है वो नहीं रहनी चाहिए, तो झाड़ू करवा देती हूँ। अब दाना भी दे दियो और इसका जो गमला है उसमें पानी भी भर दूँगी। जितनी देर में पानी भरूँगी उतनी देर में कितने सारे कबूतर जमा हो जाएंगे। पाइप मुड़ जाती है इसलिए बार बार में नल से पाइप निकल जाती है, तो पाइप को ठीक करके पानी भरी हूँ। अब गमला में पानी भर दी, उसके बाद में ये तुलसी गज और ये केला गज इसमें भी पानी भर दूँगी। फिर ये पाइप लगाऊंगी मैं मेरे कूलर में। मैं सुबह चाय तो कितनी जल्दी चढ़ा दी क्योंकि भगवान जी को भोग लगाती हूँ, लेकिन जब तक मैं पीती हूँ तब तक बहुत लेट हो जाती है क्योंकि मैं सारा काम ख़त्म करके चाय लेके बैठती हूँ। आज बाज नहीं है तो बाज भी आती है। कबूतर को दाना दे दी, उनके पीने वाले में पानी भर दी, तुलसी गज केला गज में भी पानी दे दी, चाय का भोग भगवान जी को लगा दी हूँ। अब सब तो सोए हैं, पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर सबको उठाऊँगी चाय दूँगी। तो मैं चाय तो सारी बिना चीनी की बनाती हूँ और एक एक करके थोड़ी चीनी जो जो पीते हैं वैसे डालती हूँ। मेरे ससुर जी को शुगर है, इनको शुगर है, सबको बिना चीनी की देनी रहती है। मैं चाय को थोड़ा सा फेंकती हूँ, इससे मुझे अच्छी लगती है पीने में। चाय पीते जाऊँगी, उधर लेके बैठूंगी थोड़ी देर अपना मोबाइल, चाय के साथ 2-3 बिस्किट। गुड्डे भी है, ये भी है, उनसे भी ले लेते हैं। ये मेरी चाय। अब चाय भी पीती जाऊंगी, साथ साथ में मैं मेरा मोबाइल भी चलाते जाऊंगी। इलायची, अदरक और लौंग की चाय। मैं मेरे मोबाइल को चार्ज में लगा के रखी थी, तो पहले मोबाइल ले लेती हूँ और बैठती हूँ। हाँ, मोबाइल लेके बैठी हूँ, वीडियो देख लेती हूँ। क्या थोड़ा सा चाय पीते समय बैठ जाता है, नाश्ता करते समय, खाना खाते समय, तभी होता है सब चीज़। कितना अंधेरा हो रखा, बादल हो रखा, बारिश आएगी इतनी ज़बरदस्त। टीवी में भजन लगा देती हूँ, चार्ज तो हो चुका मोबाइल। अब मैं YouTube में लगाऊंगी बढ़िया बढ़िया भजन, एक भजन लगा दूंगी और अपने आप चलते जाएगा चलते जाएगा। मेरी आदत है सुबह सुबह भजन लगाने की। जब मैं नहीं रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी वही काम करते हैं, भजन लगा देते हैं। अब मैं बनाऊंगी नाश्ता में पोहा, तो पोहा को धो ले रही हूँ। वैसे ये जो पोहा है ये पतला है तो फटाफट भीग जाता है, आधे घंटा वैसे मैं रख देती हूँ। जब पोहा बनाऊंगी तो बहुत ही खिला खिला बनता है, तो पोहा तो भिजा के रख दूंगी और वापस चाय गर्म करने जाऊंगी क्योंकि अब मेरे ससुर जी को और मेरे हस्बैंड को चाय देनी है। सुबह की टाइम एक एक करके चाय सबको देनी रहती क्योंकि सब एक साथ तो उठते नहीं, सब तो सोए ही रहते हैं। पहले भगवान जी को भोग लगाई, फिर मैं पी, फिर मेरे ससुर जी को दी, फिर इनको दी। वैसे अभी मेरे ससुर जी सोए हुए हैं, लेकिन टाइम हो गई तो मैं इनको उठाऊंगी और उनको चाय दे दूंगी। और कभी वो जल्दी उठ जाते हैं तो गंगा गंगा चाय ला करने लग जाते हैं। आज सोए थे तो मैं उठा के दे दी। और मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, देखो मैं इसके नीचे छुपा के रखती हूँ दही को। जब भी दही जमाती हूँ इससे ढक देती ताकि बिल्ली इसको हटा नहीं पाती है। और दूध की हालत तो देखो कितना पतला दूध है कि दही भी पानी पानी जमता है, कितना भी उसको बोल दो वो मानता ही नहीं है। अब ये भी उठ के बाहर बैठ गए हैं, चाय ला दो कर रहे हैं, तो इनके लिए भी चाय ला दी। जब तक थोड़ी देर इनके पास बैठूंगी तब तक थोड़ा मोबाइल भी चला लूँगी। मुझे तो जब भी मौका मिलता है बैठने का, पहले मैं मेरे हाथ में मोबाइल लेके ही बैठती हूँ। तभी तो मैं मेरी वीडियो बनाने का, एडिटिंग करने का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। अब मैं बोली भाई बैठने से काम नहीं चलेगा, किचन में जाना पड़ेगा, नाश्ता खाना सब बनाना है। तो आज खाने में मैं दाल चावल आलू की सब्जी धनिया की चटनी बनाऊंगी और एक हरी सब्जी बनाऊंगी मेरे ससुर जी के लिए। तो दाल भिजा के कुकर में मैं चढ़ा दी और इधर मैं पोहा भी चढ़ा के रखी हूँ। पूरे दिन में सबसे ज़्यादा काम सुबह ही होता है। सुबह ही पूजा का काम, सुबह ही एनिमल्स को खिलाने पिलाने का काम, सुबह नाश्ता खाना पानी सब का काम, खुद भी खाओ और सबको भी खिलाओ। सुबह काम बहुत रहता है। मैं तो चॉपर से सारी सब्जी चॉप कर ली तो फटाफट से पोहा का सब्जी भी रेडी होगी। और थोड़ा सा तो इसमें नींबू डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी चीनी और धनिया पत्ता, इससे थोड़ा खट्टा मीठा पोहा बनेगा और बहुत टेस्टी लगता है। वैसे मेरे ससुर जी को पोहा कम पसंद है, वो बोलेंगे मुझे तो ठंडी रोटी ही ला दे चाय के साथ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं बनाई। अब ये तो गए हैं नहाने क्योंकि ये जाएंगे दुकान, उसके बाद ये करेंगे अपनी पूजा। तब तक मैं इधर नाश्ता तो बना लियो और जब तक ये आते नहा के मैं सब्जी भी काट के रखती हूँ। तो ये मेरा दोपहर का खाने की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आज मेरा ब्लॉग आप देख ही लिए, सुबह सुबह कितना काम रहता है, फुर्सत ही नहीं मिलती।